इसका स्टेटमेंट कॉपी करो, थ्योरम 10.11। देखो, तो हमने एक थ्योरम किया था एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला। उसमें क्या प्रूफ किया था? ये मान लो कोई सर्कल है, ये कोई सेगमेंट है ए बी, ये कोई सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में कुछ एंगल्स बनाते हैं। एक एंगल ये बना लिया, और एक एंगल ये बना लिया। इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन होता है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, अब ये हमने प्रूव किया है 10.10 में। ये थ्योरम 10.10 हमने लास्ट टाइम पे किया था। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इनको बोलते हैं सेम सेगमेंट के एंगल। एंगल सी और एंगल डी सेम सेगमेंट के हैं। कौन से सेगमेंट के हैं? तो ए बी सेगमेंट ने बनाया है अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे। अब इस थ्योरम में क्या है? तो ये थ्योरम सबसे पहले तो ये समझो, ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ 10.10 का। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो फिगर भी बनाते रहते हैं साथ साथ। ये दो पॉइंट्स है, इसको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ए बी। If a line segment joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line. लाइन के सेम साइड पे दो पॉइंट्स ले लो, पॉइंट सी और डी। तो ए बी सेगमेंट पॉइंट सी पे जो एंगल सबटेंड करती है इस तरीके से करेगी, और यही ए बी लाइन पॉइंट डी पे जो एंगल सबटेंड करता है तो इस तरीके से करेगा। सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो ये एंगल क्या है? आपस में इक्वल है, मतलब एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। 4 पॉइंट्स मतलब ए बी, ये डी और सी, ये एक सर्कल पे लाई करेगा। ये प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूव करना है। तो ये इस थ्योरम का कन्वर्स ही तो है। इसमें क्या था? ए बी सी डी ये चारों एक सर्कल पे थे, तो ये एंगल इक्वल हो जाते थे। अब ये एंगल अगर इक्वल है तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे होंगे। ये प्रूव करना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखो। इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये मेथड थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम्हें, बट है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं देखो। लिखोगे नहीं, और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है ना, ये तुम्हारे लिए क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले साल। तो इसीलिए वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से थोड़ा फेमिलियर करवाना चाहता हूं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है पहले वो थोड़ा सा समझ लेंगे। इसे मान लो मेरे हाथ में एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, ठीक है, और किसी ने बोला है प्रूव करो तुम्हारे हाथ में पेंसिल है। तो मेरे हाथ में पेंसिल है और मुझे प्रूव करना है कि ये पेंसिल है। इसका प्रूफ मांगा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये पेंसिल नहीं है, ये पेन है। ठीक है, मैं ये बोलूंगा ये पेंसिल नहीं है, ये पेन है, और मैं अपना सारा जोर लगा दूंगा इसको पेन प्रूफ करने में। सारे थ्योरम, सारे एक्सियम, जितने भी जहां से भी मैथमेटिकल चीजें हमको मिलनी चाहिए वो ले लेंगे। पूरी दुनिया का जोर लगा देंगे इसको पेन प्रूफ करने में। बट एक्चुअली वो पेन तो है नहीं ना, हम तो सारा गलत काम कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा? रिजल्ट कुछ गलत ही आएगा। आउटकम जो होगा जहां पे हम रुक जाएंगे कि अब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा नहीं, पूरा ही गलत आएगा।
ठीक है, ये रिजल्ट गलत आ जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट हमको मिलेगा, या कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब हम क्या बोलेंगे कि देखो गलत रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने गलत चीज अज्यूम कर ली है। तो जो हमने अज्यूम कर ली वो गलत है, मतलब जो नहीं अज्यूम करी वो सही है। समझ रहे हो? ये क्लियर है? नो सर। जब हमको बोला है उसने पेंसिल प्रूव करो और हमने उसको पेन माना है, तो गलत तो मान लिया ना हमने, तो गलत माना है तो रिजल्ट भी गलत आएगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लास्ट में। तो जो लास्ट में आउटकम आएगा जहां पे हम बोलेंगे कि बस आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, यहीं पे रुकना पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट हमको मिला है वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग रिजल्ट हमको मिलेगा। तब हम क्या बोलेंगे कि ये गलत रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था। तो जो अज्यूम कर लिया वो अगर गलत है, तो जो नहीं अज्यूम किया वो सही है। तो हमने पेन माना और वो गलत आ गया, तो अब ये पेन नहीं है, अब ये क्या है, पेंसिल है। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं इसको। क्लियर? यस सर। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, बहुत काम की चीज है। क्लास 10th में तुमको इस पे रियल नंबर पे क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे। √2 को इररेशनल प्रूव करो तो वो कॉन्ट्राडिक्शन से होता है। वैसे इसी क्लास में तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन सच में सीखना होता। एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया है ना, उसमें काफी हद तक हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट उसमें हम कुछ ऐसी चीजें मानते हैं जो नहीं है, तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन के जैसा हम प्रूव करते हैं। बट अब ये सिलेबस से बाहर है, तो इसीलिए हमने इसको सीखा नहीं, वरना हम इस मेथड से फेमिलियर रहते। ठीक है, तो सर्कल के थ्योरम्स में दो क्वेश्चन है जो तुमको मैं थ्योरम्स में, दो थ्योरम्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होते हैं। ये दोनों ही सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं तुमको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमको ये मेथड का वर्किंग थोड़ा सा क्लियर हो जाए, 10th में बिल्कुल अजीब सा ना लगे। तो ये थ्योरम हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। मैं समझाता हूं, देखो ये सर्कल है मान लो, एक लाइन सेगमेंट भी बनाएंगे, ये मान लिया लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। यहां देखो रफ फिगर देखो, ये मान लिया ए बी लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स हैं सी और डी। तो सी पे ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है डी के, सी और डी पे ये इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक सर्कल अगर हम बनाएं ए बी सी से, तो ये सर्कल डी से पास कर जाएगी, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सर्कल डी से पास नहीं करती है। हमको प्रूफ क्या करना है कि डी भी सर्कल पे है। अच्छा, 3 पॉइंट सर्कल पे कैसे मान लिया हमने? तुमने थ्योरम 10.6 पढ़ा होगा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन-कोलिनियर गिवन पॉइंट्स, पढ़ा है? यस सर। तो 3 पॉइंट्स दुनिया में कहीं भी रखे हो, सी पे, ए पे, बी पे, इनसे एक सर्कल हम बना सकते हैं। अब बस ये प्रूफ करना है कि जो फोर्थ पॉइंट है वो भी उसी सर्कल पे आएगा। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट डी इस सर्कल पे नहीं आ रहा है, हम ये अज्यूम करेंगे। ठीक, तो देखना फिगर कैसे बनाते हैं। ये ऐसे लेते हैं, तीसरा पॉइंट सी को हमने सर्कल पे ले लिया, चौथा पॉइंट हमने सर्कल से बाहर ले लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी हमने सर्कल से बाहर ले लिया अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो क्या अज्यूम कर रहे हैं वो भी देख लो, कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, समझना इसको अच्छे से। ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा, बट मेथड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्कल नहीं है, ध्यान रखोगे। तो गिवन क्या क्या है, एक तो ये एंगल, और दूसरा ये एंगल इक्वल है। गिवन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो ए बी एंड सी लाइज ऑन द
सर्कल, ये इस सर्कल पे लाई करते हैं, इसको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, देखो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं पहले, लेट अस अज्यूम, ब्रैकेट में अपना बचाव भी करेंगे, इफ पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है हम गलत काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए इफ पॉसिबल भी लिख देंगे। लेट अस अज्यूम पॉइंट डी इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, पॉइंट डी सर्कल पे लाई नहीं करता है, ये पॉइंट ई है जो सर्कल पे है, साफ साफ दिख रहा है हमको। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी से ई, बी टू ई ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर लिया, और ए को भी ज्वाइन करेंगे ई से, ठीक है? यस बोलो। सर। अब देखो प्रूफ, इसमें क्या है, तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है ना, एंगल ए सी बी। बट एक बात बताऊं तुम्हें ना, इसमें कुछ और चीजें जरूरत पड़ेंगी जो तुमने सीखा नहीं है अभी, तो ये हम अभी नहीं कर सकते। अच्छा 1 मिनट का टाइम दो, इसको इजी करने के लिए देखो इस पॉइंट को ई लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है प्रूविंग में, ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ये वाला पॉइंट हम ई लेते हैं, इस पॉइंट को, और ई से सिर्फ बी को ज्वाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें, लेट अस अज्यूम पॉइंट डी इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, एंड ज्वाइन करते हैं ई टू बी। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सिंपल कर दिया मैंने, यहां से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करो ई से, ई को बी से। प्रूविंग देखो, ये फिगर क्लियर है माइंड में, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन में थ्योरम में जो गिवन पार्ट था वो क्या था, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये इक्वल गिवन था। फर्स्ट इक्वेशन, ए बी सेगमेंट को गौर से देखो, इस सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है ये वाला, और दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला, दोनों इक्वल होने चाहिए। सर AEB की जगह ADB नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, सर्कल में देखो, सर्कल में 4 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर्कल में देखो, ये थ्योरम याद करो 10.10, ये एक लाइन है, तो एक एंगल सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव किए थे ना थ्योरम 10.10 से। यस सर। तो ये वही पार्ट है, सी और ई सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो ई है, तो सी और ई सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये वाला यस सर। एंगल तो इक्वल होगा। सर बट ADB भी होएगा ना? एडीबी दिया है, एडीबी क्वेश्चन में दिया है इक्वल है, और ये हम देख रहे हैं फिगर में इक्वल है। ओके सर। तो आगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी, इसका रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये बना लिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है प्रार्थना? सर नहीं समझ में आ रहा। तुम लास्ट क्लास पे नहीं आई थी ना, इसलिए। हम्म। ये सेम सेगमेंट का एंगल हमने पिछली क्लास पे प्रूव किया था, ठीक है?
इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एसीबी कॉमन पार्ट वो हट गया, एंगल एडीबी, एंगल एईबी, ये दोनों आपस में इक्वल। बट फिगर को देखो, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? एडीबी ये वाला एंगल है, एईबी ये वाला एंगल है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? तो पता लग रहा है कि बीईडी ट्रायंगल में, देखो बीईडी ट्रायंगल में एईबी तो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? सर उसके लिए एंगल ईबीडी 0 होना चाहिए। एंगल जीरो नहीं हो सकता ना, ट्रायंगल में एक एंगल यस जीरो। सर। मैं ये बोल रहा हूं कि ये बीईए जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, है ना? यस सर। तो फिर एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटरनल एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये जो आंसर आया वो तो गलत आ गया ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल रिजल्ट है। बट एईबी is the exterior angle in triangle BED. So angle ADB can't be equal to AEB. एग्जैक्ट जो रिलेशन है वो भी लिख लो, एक्सटीरियर एंगल AEB ये इक्वल होगा BDE प्लस DBE, ऐसा होता है ना? तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये अकेला इसके इक्वल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, गलत रिजल्ट आ गया, है कि नहीं? यस सर। तो मैंने बोला था ना, गलत रिजल्ट आएगा लास्ट में, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये आ गया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आगे देखो कैसे लिखेंगे। सो ये जो अजम्पशन है ना हमारा, वो गलत हो गया। आवर अजम्पशन दैट D lies outside the circle was wrong. गलत था ये, गलत मान लिया इसीलिए गलत रिजल्ट आया। तो जो नहीं माना वो सही है। हमने क्या मान लिया था? D is not lying on the circle, ये हमने मान लिया था और वो गलत हो गया। तो कोई पॉइंट सर्कल पे या तो लाई करेगा या फिर नहीं लाई करेगा, दो ही पॉसिबिलिटी होगी उस पॉइंट के पास। पॉइंट डी या तो सर्कल पे लाई करेगा या फिर सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो अगर सर्कल पे लाई नहीं करेगा, ये गलत हो गया, तो बचा क्या? लाई करेगा। यस और नो? यस सर। देयरफॉर D will lie on the circle, और ये हमने कर लिया प्रूव। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉपी कर लो इसको। थ्योरम 10.12 ये भी कॉपी करो, स्टेटमेंट इसको भी प्रूव करेंगे। चलो इसको प्रूव करने से पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की हेडिंग बनाओ। डेफिनेशन पहले समझेंगे ये होता क्या है, फिर प्रूव करेंगे। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अंडरलाइन करके एरो दो, लिखो a quadrilateral in which all four sides
all four sides lies on the circumference of same circle. Quadrilateral in which all 4 points lies on the circumference of same circle. तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। जैसे देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अब ऐसा सिचुएशन मत कंसीडर करना इस टाइप का और इसको बोल देना ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ये साइक्लिक नहीं है। ABC तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ गया, D सर्कमफेरेंस पे नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। ये भी मत करना इस टाइप से। A B ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ये भी साइक्लिक नहीं है। क्यों? C सर्कल के सर्कमफेरेंस के बाहर चला गया है। चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करने चाहिए, सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इन तीनों फिगर्स को बना लो। तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमारे माइंड में आ चुका है। तो एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलैटरल है। इस क्वाड्रिलैटरल में क्या है? चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, कुछ इस टाइप से। रैंडम क्वाड्रिलैटरल है ये। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम ये सब नहीं कंसिडर करेंगे। बहुत इजी थ्योरम है, समझो। गिवन in figure ABCD is a cyclic quadrilateral. To prove the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Either pair, दो पेयर्स होंगे, अपोजिट एंगल्स के दो पेयर्स होंगे, इन दोनों का सम 180, दैट इज सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो एंगल B प्लस एंगल D होगा 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C भी होगा 180 डिग्री। ये दोनों हमको प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? डायगोनल AC एंड BD को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते हैं AC एंड BD को। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। A से C एंड B से D। क्या इस सर्कल का सेंटर O पे है? ये पॉइंट सर्कल का सेंटर है क्या? नो सर। नो बिल्कुल सर। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड, ये सर्कल का सेंटर नहीं है। प्रूविंग, इसका प्रूफ वैसे तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये थ्योरम हमको यूज करना है 10.8। 10.8 में क्या क्या होता है? एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड एक सेगमेंट फॉर्म कर देता है आर्क के साथ मिलके। तो इसमें दो एंगल्स होते हैं। दोनों एंगल्स कैसे सिचुएशंस में होते हैं वो देखो। ये पॉइंट मान लो C है, ये पॉइंट मान लो D है। तो AB सेगमेंट में एक एंगल ऐसे बन गया, ये वाला, और इसी सेगमेंट में एक एंगल ऐसे बन गया। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रीजन क्या होता है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये फिगर माइंड में रखना। अब देखो, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है? क्वाड्रिलैटरल में AB, BC, CD, DA चार साइड्स हो गई। चारों में से किसी भी एक साइड को ले लो। चलो AB को ले लेते हैं। तो AB के अंदर
ए बी कॉर्ड और इस वाले सेगमेंट की वजह से दो एंगल्स बने होंगे, उनके नाम बताओ। सर एडीबी एंड एसीबी। वेरी नाइस। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। फर्स्ट इक्वेशन ये क्लियर, ए बी हो गई। इसके बाद चलो ए बी के बाद बी सी पे पहुंचो। इन दोनों एंगल को एक्स भी ले लो, ठीक है, इन दोनों एंगल को एक्स ले लो, इन दोनों एंगल्स को एक्स ले लो। तो ये एंगल एक्स हो गया इतना सा, और ये एंगल भी एक्स हो गया इतना सा। अब चलो बीसी कॉर्ड के पास जाओ। बीसी कॉर्ड भी दो एंगल्स बना रही होगी, नाम बताओ उनके। सर बीएसी एंड बीडीसी। वेरी गुड। एंगल बीएसी, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, तो एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, ये भी इक्वल होगा ना। इन एंगल्स को सेम रीजन डालोगे, इसको हम y ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल y हो गया और ये वाला एंगल भी y हो गया। जिन दो कॉर्ड्स को हमने कंसीडर किया है वो दोनों कॉर्ड्स मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही होगी। ट्रायंगल का नाम बताओ। सर बीएसी। यस, बी ए सी, बी ए सी। यस। इन ट्रायंगल बी ए सी, इस ट्रायंगल में हमको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो एंगल बी ए सी प्लस कंप्लीट एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 एएसपी। एंगल बी ए सी कितना है, y। एंगल बी ऐसे ही छोड़ दो, और एंगल बी सी है कितना है, x इक्वल टू 180। तो इसमें एंगल बी और इसको लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखते रहना, एंगल बी एज इट इज, x प्लस वाई को एंगल डी लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ये एंगल डी इक्वल टू 180, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। एक बार फिर से रिकॉल करो क्या क्या किया है। ए बी कॉर्ड के लिए दो एंगल्स इक्वल हैं, वो लिख लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ए बी के जस्ट बाद बीसी है, बीसी के लिए भी दो एंगल इक्वल लिख लिया सेकंड इक्वेशन। अब जिन दो, हाँ यस सर, समझ में आ गया। हाँ, अब जिन दो कॉर्ड्स को लिया है उसमें ट्रायंगल बन रहा होगा, उस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी और x प्लस वाई की जगह ये एंगल लिख दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है। सेकंड पार्ट बाकी है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होगा 360। इसमें से एंगल बी प्लस एंगल डी हमने 180 प्रूव कर लिया है। इन दोनों को क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये भी 180 आ गया। थ्योरम पूरा प्रूव हो गया। ये कॉपी कर लो। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास पे थ्योरम 10.13 करेंगे, इस वाले का कन्वर्स है। 10.13 करेंगे और 10.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं, उसके बाद आगे चल पड़ेंगे। तो पहले 10.13 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे चलेंगे। सर्कल में अभी 2-3 दिन लगेगा, ठीक है। ये कॉपी करके जा सकते हो।